हेलो गाइस। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि वैसे तो ये हियोन खुद ही लड़खड़ाया था, लेकिन उसकी किंग वाली ईगो बीच में आ जाती है। माफ़ी मांगने की बजाय वो सारा इल्ज़ाम हियोन जी पर डाल देता है कि तुम क्या ढंग से खड़ी नहीं हो सकती क्या। लेकिन उसके बाद जैसे ही उसके हाथ पर लगी हुई चोट देखता है तो वो तुरंत ही मेल्ट हो जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं अभी अपने रॉयल डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो तुम्हारा ट्रीटमेंट करेगा। पर आगे से हियोन जी का कहना था इस तरह की छोटी मोटी चोटें तो नाइफ़ यूज़ करते हुए मुझे किचन में लगती ही रहती हैं। ये सुनकर वो और भी परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा प्रोफेशन कितना डेंजरस है। मैं अभी से ही ऑर्डर कर देता हूँ कि आइंदा से किचन में तुम्हें नाइफ़ का कम से कम यूज़ करना पड़े और ऐसे काम तुम्हारे असिस्टेंट करा करें। लेकिन हियोन जी कहते कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे मेरा बैग मिल गया, मैं तो अब वापस जाने वाली हूँ। लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट तो तब नज़र आती है जब उसके बैग में बाकी चीज़ें तो थीं, लेकिन ना तो उसका मोबाइल फ़ोन था और ना ही वो मैजिकल बुक जिसके थ्रू उसने टाइम ट्रैवल किया था। वो उससे कहती है कि ये सब कैसे हो सकता है, और फिर किंग सेओंग जाए को भी वहीं पर ही बुला लेता है। सेओंग जाए कहता है कि मैंने उस बुक का क्या करना था, मुझे तो बैग इसी हालत में मिला था, इसमें यही चीज़ें थीं जो मैंने तुम्हें दे दी। पता नहीं, शायद जब खाई से नीचे गिराया हो तो उस बैग में से वो बुक बाहर गिर गई हो। पर हियोन जी को जैसे इन बातों पर एतबार नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि कोई साजिश तो नहीं हो रही, लेकिन वो बेचारी क्या कर सकती थी, वो बहुत वीक थी। बस किंग से रिक्वेस्ट ही करती रहती है। वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं दोबारा से उस जगह की तलाशी कराता हूँ, और तो और मैं ऑर्डर भी कर दूंगा, अपने ख़ास इन्वेस्टिगेटर भेजूंगा, ताकि अगर किसी ने वो बुक उठा भी ली है तो भी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, कल हमारे यहाँ एक ड्यूक आने वाला है, मुझे उसे वेलकम करना है और उसके साथ कुछ मीटिंग्स चलनी है। और बस ये इशू रिजॉल्व करने के बाद वो हियोन जी के काम की तरफ ही तवज्जो देगा। हियोन जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, डाउन थी। जब वो वापस किचन में आती है तो देखती है कि उसके साथ ही सारे शेफ़ इस टाइम पर ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन ये ड्रिंक उन्होंने खुद बनाई थी। उन्हें डर था कि चीफ कुक हमें डांटेगी तो छुपा देते हैं। लेकिन हियोन जी बेचारी खुद इतनी दुखी थी, उसने उन्हें कहाँ डांटना था, वो तो उनके साथ मिलकर खुद ही ड्रंक हो जाती है और फिर उसके बाद एक बच्चे की तरह से अपना सारा दुख दर्द बाहर निकाल देती है। बहुत रोती है, नए नए गाने बनाती है, उन्हें अपने साथ रिदम पर कभी टोन बनाने को कहती है तो अपने साथ कभी डांस कराने लगती है। और उसका गाना यही था कि काश कहीं से मेरी बुक वापस मिल जाए, मैं वापस अपने भविष्य में पहुंच जाऊं। अब उसके बाद जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि रात हो गई है। वो सोचने लगती है कि किंग का खाना बनाना था मैंने। गिलगम कहती है तुम फिक्र ना करो, कोई और बना लेगा, तुम रेस्ट करो, तुम्हें बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है। गिलगम उससे कहती है कि तुम दुखी इसलिए हो कि तुम्हारी वही बुक जिसका तुमने मुझसे जिक्र किया था वो खो गई है। कहती है तुम्हें कैसे पता चला। हियोन जी को हैरानगी हो रही थी, पर गिलगम कहती है ये सारा कुछ तुमने ड्रंक होकर खुद बोला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हियोन जी से तो ड्रिंक होना बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो रहा था। उसने ये भी कह दिया था कि किंग मेरी हेल्प करेगा, उसने वादा किया है। वो सारे के सारे राज लोगों के सामने उगलती जा रही थी। उधर हमें किंग को दिखाते हैं। उसे हियोन जी की ये बात काफ़ी तकलीफ दे रही थी कि अगर आज उसे बुक मिल जाती तो वो वापस अपनी दुनिया में चली जाती, क्या हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो जाती। शायद ये उसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि कोर्ट में एक मीटिंग चल रही थी। जी हियोन को लेकर सारे लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि जिस ड्यूक यू कुन ने आना है उसे हमने कैसे खुश करना है और उसकी क्या क्या डिमांड्स हैं। लेकिन ये हियोन यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट सा स्टैंड्स ले लेता है और कहता है कि हम उसके ज़्यादा आगे पीछे खिदमत नहीं करेंगे, हम वही तरीका रखेंगे जो हम पहले रखते हैं। और हाँ, अगर उसके खाने में ज़्यादा ही नाज नखरे हैं तो फिर बेशक भूखा मरे, हमारे पास जो शेफ़ है हम उनसे उसका बेस्ट खाना ज़रूर बनवाएंगे, अगर उसे पसंद नहीं आता तो उसकी मर्ज़ी। वो इस तरह से नखरा दिखाकर चला गया था। और फिर उसके बाद यही ऑर्डर शाही रसोई में भी पहुंच जाता है कि ख़ास किस्म के गेस्ट हैं जिनके नखरे आसमान पर हैं। वो अपने साथ अपने शेफ़ भी लिए फिरता है, लेकिन अगर उसके शेफ़ ने आकर यहाँ पर खाना बनाया तो एक तरह से हमारा अपमान हो जाएगा। हम खुद को नीचा कैसे देख सकते हैं, इसलिए हमारे अपने शेफ़ ही खाना बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे जो कि उस ड्यूक का दिल जीत लेंगे। हियोन जी ने भी सोचा हुआ था। वो कहती है कि तुम लोग फिक्र ना करो, मैं एक डिश पर आजकल काम कर रही हूँ। अब उसके बाद वो ड्यूक वहाँ पर पहुँच जाता है और किंग जी हियोन खुद उसका वेलकम करता है। ये ड्यूक एक और एम्पायर के किंग के लिए काम करता था और उसका नाम किंग मिंग था। इसके साथ साथ हमें हियोन जी को दिखाते हैं, उसे भी सारा इंट्रोडक्शन मिल गया था ड्यूक का और उसके साथियों का। एक्चुअली उसके शेफ़ सिर्फ और सिर्फ कुक ही नहीं थे, बल्कि वो उसके बॉडीगार्ड्स का भी काम करते थे। वो हर लम्हे साए की तरह उसके साथ रहते थे और उनमें जिस तरह की क्वालिटीज़ थी वो ना कहीं देखी थी इस ज़माने में, ना ही सुनी थी। वो शेफ़ थे और साथ ही साथ मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट भी थे। उनका जो हेड था वो चाइना से ट्रेनिंग लेकर आया था और बहुत ही ज़्यादा कैपेबल था, और बाकी दोनों भी उसी के ही रिलेटिव्स थे। उनमें से एक तो आंखों पर पट्टी बांध कर भी खाना बना सकता था।
ये हियोन को ड्यूक का ये नखरा पसंद नहीं आ रहा था। वो भी उसे कहता है कैसी भी कोई बात नहीं, अब हमें क्या नीचा देख रहे हैं, हमारी शाही रसोई में भी एक नया चीफ कुक है जो कि बहुत कैपेबल है, आप उसका खाना खाएंगे तो उसके दीवाने हो जाएंगे। उसी टाइम पर जियोनजी भी किचन में काम कर रही थी और उसने एक मॉडर्न डिश बनाने का फैसला किया था। वो कुछ मीठा बना रही थी जो कि मैक्रोन्स थे, और मैक्रोन्स उस ज़माने में तो लोगों ने खाए नहीं थे। जियोनजी की सबसे बड़ी क्वालिटी यही थी कि वो भविष्य से आई थी और डिफरेंट किस्म की मॉडर्न कुइजीन को मिक्स करके वो नए नए खाने बनाती थी जो उस ज़माने के लोगों ने चखे भी नहीं थे। उधर ये हियोन और ड्यूक के बीच आपस में कुछ डिस्कशन चल रही थी। कुछ बातों को लेकर वो आपस में बार्गेनिंग कर रहे थे, जिनसंग और ट्रिब्यूट वुमन को लेकर, और एक बात पर वो दोनों अटक जाते हैं। यहाँ पर एक बात पर उन दोनों के बीच डेडलॉक आ गया था। अब उसके बाद खाना सर्व किया जाता है और जैसे ही मैक्रोन्स वो किंग देखता है और उसके शेफ भी, तो वो हैरान ही रह जाते हैं। और फिर उसके कुक भी पहले ही वो खाना टेस्ट कर लेते हैं अपने ड्यूक के टेस्ट करने के लिए। वो तो बस टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन खाते हैं तो अपने हाथों को रोक ही नहीं पाते, और ड्यूक वो भी हमेशा की तरह से योनजी के बने हाथ का दीवाना ही हो जाता है। वो सोचता है कि क्या चीज़, ऐसी निराली चीज़ मैंने पहले कभी भी नहीं खाई। ऑफ कोर्स वो कैसे खा सकते थे, ये एक मॉडर्न क्विजीन थी। और फिर वो ड्यूक जज्बात में इतना आगे बहता है, कहता है कि हमारा जिस बात पर डेडलॉक हुआ था उस पर मैं अपने पॉइंट से हटने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर, और वो ये है कि आपकी ये शेफ़ जियोनजी वो मेरे इन तीनों कुक्स के साथ कंपटीशन करेगी, और अगर ये जीत गई तो ठीक है, मैं किंग जी हियोन की बात मानूंगा, और अगर जी हियोन हार गया तो वो उसकी बात मानेगा। हियोनजी बहुत अपने हाथों से इशारा करती है कि नो कर दो, मैं कंपटीशन नहीं करना चाहती, लेकिन जी हियोन को उसके इशारे की समझ ही नहीं आ रही थी। पुराने ज़माने का आदमी था, वो तुरंत ही यस कर देता है। बाद में जियोनजी उससे बहुत लड़ती है, तो मैं समझ नहीं आ रही थी, मैं नो नो का इशारा कर रही थी, तुम उसे यस यस। जियोनजी कभी कभी भावनाओं में बहकर किंग को भी डांट लगा दिया करती थी, आज भी ऐसा ही होता है। बाद में उससे कहती है कि मैं ये कंपटीशन करना ही नहीं चाहती, मैं अपने ओपोनेंट्स को अच्छे से जानती नहीं हूँ, और वैसे भी मेरी मेंटल स्टेट इस टाइम पर अच्छी नहीं है। किंग उससे कहता है कि अब तो मैं अपने शब्द दे चुका, इनसे मैं पीछे हट नहीं सकता। वो कहती है मैं भाग ही नहीं लूँगी। कहता ऐसा करोगे तो फिर देशद्रोही मानी जाओगी, मेरे ऑर्डर से पीछे हटोगी। वो कहती है और अगर हार गई तो? कहते तब भी। वो बोलती है इसका मतलब है कि जीतने के अलावा मेरे पास और कोई चांस नहीं जिंदा बचने के लिए। कहता ऑफ कोर्स ऐसा ही है। वो पूछती है अगर मैं जीत गई तो फिर मुझे क्या मिलेगा? वो कहता है कि मैं तुम्हारा बैग ढूंढ के तुम्हें दिलाऊंगा, मेरा तुमसे वादा है। वो कहती है पहले भी ये वादा किया था। वो बोलता है शब्दों का हेर फेर सा, मैंने कहा था कि बैग ढूंढ लूंगा, लेकिन अब ढूंढ के तुम्हें भी दूंगा। उधर हमें राजमाता को दिखाते हैं, उन्हें भी इस सारी बातों के बारे में पता चलता है, और हमें ये भी मालूम पड़ता है कि राजमाता के किंग मेंग के साथ कुछ पर्सनल रिलेशंस हैं और वो उन्हें अच्छे से जानती है। वो कहती है कि डेडलॉक को लेकर मैं खुद भी उनसे बात करूंगी। जबकि उधर मॉकजू भी जैसे ही जियोनजी के हाथ के बने हुए मैक्रोन्स खाती है तो वो भी मज़े की दुनिया में खो ही जाती है, लेकिन फिर कहती है ऐसी भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, कितना मीठा डाला हुआ है इसमें। लेकिन जैसंग तो खुश था, वो कहता है कि इनका आपस में कंपटीशन होने दो, हमें क्या लगे, और वैसे भी अगर किंग मेंग की जी हियोन के साथ ना बनी तो फ़ायदा हमें ही होगा, ये हियोन कमज़ोर होगा और हम उसके तख्त पर कब्जा कर लेंगे। और इसके साथ ही ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।